हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, जो कि मानव पोषण। ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन सी फल खाने से कौन कौन सा विटामिन मिलता है और किस विटामिन का कमी से कौन सा रोग होता है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जिसका क्लास 4 है। ठीक है, हम इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 पढ़ चुके हैं। हम विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इन सभी का केमिकल नेम और एक सोर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तब हम जानेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का सेशन क्लास 4 रहेगा। ठीक है, आज का सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम विटामिन सी, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप शर्करा कहते हैं, शर्करा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अगला सेशन क्या है, विटामिन सी। ठीक है, तो जिस प्रकार से सभी का केमिकल नेम था, इसका भी केमिकल नेम होगा। तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम, ठीक है, यानी से आप समझ जाएंगे, नेम है, सबसे इम्पोर्टेंट है और VVI है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी एस्कॉर्बिक एसिड ही बोला जाता है। VVI है, ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और ये अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत अधिक VVI है। ठीक है, VVI, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, SO से आप समझ जाइएगा इसका सोर्स। तो ऑरेंज, यानी कि खट्टे, जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी इसके सोर्स होंगे। ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है, आंवला, यानी कि आपको साधारण बता दें, जितने भी खट्टे फल हैं, चलिए आगे लिख देते हैं। आगे है कौन सा, आंवला, ठीक है, और क्या है इसका, इमली, इसे इमली को इंग्लिश में वो बोला जाता है टेमरिंड, ठीक है, फिर है लीची, ठीक है, यानी कि आपको साधारण बता दें, जितने भी खट्टे फल हैं इसमें आते हैं। ठीक है, लगभग खट्टे फल इसमें आते हैं। तो इसके डिफिशियंसी डिजीज देखते हैं, कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इसके विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। ठीक है, तो क्या होता है कमी के कारण रोग, अस्कर्बिक रोग होता है। अस्कर्बिक एसिड था, इससे समझिए अस्कर्बिक रोग होता है। ठीक है, अस्कर्बिक रोग होता है। ठीक है, अस्कर्बिक रोग होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, तो मसूड़ों से खून आते हैं, जो मांसपेशियां हैं उससे भी खून आने लगते हैं। ठीक है, मसूड़ों से खून आते हैं। ठीक है, मसूड़ों से खून आते हैं। ठीक है, इसकी कमी से, लेकिन विटामिन सी जब ज़्यादा हो जाए तब, विटामिन सी जब ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो क्या होगा, तो विटामिन सी ज़्यादा होने से कौन सा होता है, घाव भरने में काम आता है। विटामिन सी होता है अधिक, तो जो घाव होता है हमारा, ठीक है, घाव भरने में काम आता है। ठीक है, जो घाव हमारे शरीर में हो जाता है उसे भरने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन सी। ठीक है, ठीक है,
और देखते हैं विटामिन सी। अब विटामिन सी लगभग हो गया, ठीक है। विटामिन सी के बारे में जरूर याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसे आप हिंदी में शर्करा कहते हैं, ठीक है, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या था? तो कार्बनिक यौगिक था, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, ठीक है। क्या था? तो कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 4.2, किसी किसी में 4.1 भी होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में पाचन जो होता है किस रेशियो में होता है, ठीक है। पाचन किस रेशियो में होता है, ठीक है। पाचन किस रेशियो में होता है कार्बोहाइड्रेट? तो CHO, ठीक है। तो किस रेशियो में हो रहा था? तो कार्बन का 1 रेशियो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 रेशियो और ऑक्सीजन का 1 रेशियो, इस रेशियो में पाचन होता है, ठीक है। तो इनसे क्या मिलके बनता है? तो C6H12 और O6, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पाचन से हमारे शरीर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर में 70 से 80% तक एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर में 70 से 80% तक एनर्जी मिलती है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो प्रोटीन और फैट से मिलता है, ठीक है। और आगे क्या है? 300 से 400 ग्राम पर डे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जटिल फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल फॉर्म में होती है, ठीक है। इसे इजी बनाया जाता है किसे? पाचन के तहत, यानी कि डाइजेस्टिव के तहत, ठीक है। तो डाइजेस्टिव हमारे शरीर में कहाँ से कैसे होकर गुजरता है? डाइजेस्टिव जिसे आप पाचन कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन यानी कि पाचन, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज़ हम खाते तो किसमें? माउथ में, ठीक है। माउथ यानी कि मुख, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद कहाँ जाता है? आहार नाल में, ठीक है। उसके बाद आहार नाल से पेट में छोटी आंत बड़ी आंत इसी तरह से करते हैं, फिर गुदा द्वार से बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरह से हमारे शरीर में पाचन होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही से हम रखते हैं, ठीक है। हम आगे का सेशन बहुत जल्द लेके आएंगे। अभी कुछ आवश्यक काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवरीवन।